दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छे संस्कार देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, बूढ़ों को, स्त्री को, पुरुष को, सभी को अच्छा इंसान बनाने के टिप्स इसमें दिए जाते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। इसी क्रम में आज का एक ऐसा होलिस्टिक विषय है जिससे विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान जिसमें छिपा हुआ है। आज का विषय है इच्छा परिमाण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितने बड़े दो शब्द हैं और दो शब्द ऐसे ताकतवर है कि पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान इसमें छिपा हुआ है। और इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको सिद्ध करके बता दूंगा, अगर इच्छा परिमाण को व्यक्ति, समाज, राज्य, देश, विश्व की 7 अरब जनसंख्या अगर इस फार्मूले को एडॉप्ट करती है तो इस विश्व के अंदर कोई भी समस्याएं नहीं होती है। पहले हम समझें इच्छा परिमाण का अर्थ क्या होता है। इच्छा का मतलब होता है चाह, तृष्णा। हमारे भीतर कोई न कोई चीज की क्या इच्छा है, क्या चाह है, किस चीज की आवश्यकता है, वह हम क्या सोच रहे हैं, भीतर क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारी इच्छा के अंतर्गत आता है। और परिमाण का मतलब होता सीमा, यानी हमारी जो इच्छा है उसकी सीमा करना। हमारी भारतीय संस्कृति को देखें तो भारतीय संस्कृति के अंदर दुख का कारण अज्ञान कहा गया है। वो अज्ञान क्या है? तृष्णा। मतलब किसी चीज की कोई सीमा नहीं करना, जितना आए उससे और अधिक उसकी जो है इच्छा करना, इच्छा पर, और उस इच्छा पे अंकुश लगा जाता है तो वो अच्छा इंसान बन जाता है, वो अच्छा संत बन जाता है, अच्छा सन्यासी बन जाता है। इसके लिए महापुरुषों के लिए कहा गया, चाह गई, जिस चाह की मैं बात कर रहा हूं, चाह गई, चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, मनुआ मन, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। राजा के राजा को शहंशाह कहा जाता है। शहंशाह को हमारी भारतीय संस्कृति में फक्कड़ कहा जाता है। फक्कड़ को न तो प्रधानमंत्री की जरूरत है, न राष्ट्रपति की जरूरत है, न किसी अमीर की जरूरत है, किसी की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसने तो जगत कल्याण के लिए अपना जीवन जो है न्योछावर कर दिया है। अब रहा सवाल की रोटी कपड़ा का, तो कुत्ता भी पेट भरता है, वह तो उस समस्या का समाधान कहीं से हो जाता है। रोटी बड़ी आवश्यकता नहीं है, ये तो शरीर की आवश्यकता करनी पड़ती है, लेकिन उसका समाधान हो सकता है, लेकिन तृष्णा का समाधान नहीं होता है। और आज देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर कंज्यूमरिज्म का बहुत बोलबाला है, और कंज्यूमरिज्म जो है पाश्चात्य सभ्यता से आया। डेवलपमेंट की परिभाषा बनी, खूब उत्पादन करो और खूब इच्छाओं को बढ़ाओ, ये कंज्यूमरिज्म आया है। देखिए आज कितनी भौतिक चीजें, बड़े बड़े मॉल में चले जाइए, एक एक मॉल के अंदर हजारों लाखों चीजें हैं। क्या वो लाखों चीजें पशु उपयोग करते हैं, पक्षी उपयोग करते हैं, कीड़े मकोड़े उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे उपयोग करते हैं? नहीं, वो लाखों वस्तुएं मनुष्य उपयोग करता है। एक एक लेडी के लिए हजारों लाखों कॉस्मेटिक्स हैं। अब देखिए भाई और बहनों, ये कॉस्मेटिक्स कहाँ से बनते हैं? ये कॉस्मेटिक्स जो है जीव जंतुओं की चर्बी है, जीव जंतुओं की हिंसा करके कॉस्मेटिक्स बनते हैं। और ऐसी चीजें हैं, प्राय जो है बहुत बहुमूल्य चीजें होती है, वो बेचारे निरपराध प्राणियों को किसी का कलेजा लेकर, किसी की चर्बी लेकर, किसी की चमड़ी लेकर ये सारी बनाई। भाई और बहनों, कितना घृणित कार्य है। क्या आपने कभी सोचा
कि आप भी कभी वैसे जीव जंतु रहे हैं। 84 लाख जीवा योनि के अंदर ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें मैं नहीं भटका हूं, आप नहीं भटके हैं, सब में गए हैं। आपका हाथ काट दिया जाए कितना दर्द होता है, वही दर्द एक पेड़ की टहनी को काटा जाए। बंधुओं, वो मूक है, वो एकेंद्रीय है, उसके जबान नहीं है, वो कैसे एक्सप्रेस करे। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि जब टहनी को काटते हैं उसमें से दूध दूध टाइप निकलता है, तो मैं तो उसको आंसू मानता हूं। वो अपना आंसू प्रदर्शित कर रहा है, दुख प्रदर्शित कर रहा है। तो भाई और बहनों, देखिए, आप इस सृष्टि के अंदर 84 लाख जीवा योनि है, सबको जीने का अधिकार है। क्या आपने उसको जन्म दिया है? उसको सृष्टि माँ ने जन्म दिया है। सृष्टि माँ उसका पालन पोषण करती है, सृष्टि माँ उसका भरण पोषण करती है, और सृष्टि में ही वो अंत में समा जाते हैं। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश में। पंच भूतात्मक ये सृष्टि है, और इन 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों का जो है जन्म होता है, भरण पोषण होता है, और इसी में विलीन हो जाते। तो भाई और बहनों, आप यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, आप अहिंसा के फॉर्मूले पे आइए। इच्छा परिमाण का फॉर्मूला अहिंसा का फॉर्मूला है कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इस शरीर के भरण पोषण के लिए, आपके परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक चीज है माना, वह आपका राइट है। हमारा भारतीय संविधान साफ कहता है कि आदमी की बेसिक जो नीड्स है उसको पूरा करने का जो है संविधान दायित्व लेता है, और हमारे जितने 125 करोड़ लोगों की जो आवश्यकता की चीज है उसको मुहैया कराता है। वह पानी फ्री देता, और भोजन को जो है उसके ऊपर प्राइस इंडेक्स पे अंकुश रखते हैं, महंगाई ना बढ़े, मकान बना करके देते हैं, रियायती दर पर कपड़े देते हैं, रियायती दर पर खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, और पानी और हवा तो फ्री जो प्रकृति ने दी वो बांटते हैं। तो भाई और बहनों, कहने का अर्थ होता है इच्छाएं, ये जितने समृद्धशाली लोग होते हैं, लोलुप लोग होते हैं, वो इच्छाएं बढ़ाए जाते हैं। इच्छाओं के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालचा और तीनों बेअंदाज। विषयी नर जो व्यभिचारी होता है, उसके काम की कोई सीमा नहीं रहती है, वो सारी सीमाओं को लांघ जाता है, पूरा वीर्य समाप्त कर देता है, पूरी जीवन की लीला को समाप्त कर देता है, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। पाम रोग की खाज ऐसी है कि उस खाज को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, मीठी मीठी लगती है, उसका कोई एंड नहीं है। और लोभी, जिसका हमारा विषय आज इच्छा है, लोभी के लिए कहा गया है, ग्रीड का फॉर्मूला दिया गया है। इस चराचर जगत की सृष्टि के अंदर जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी सुविधाएं, एक लोभी व्यक्ति को सारा दे दिया जाए, पट्टा दे दिया जाए सृष्टि का, फिर भी वो तृप्त नहीं होता, फिर भी वो दाबता नहीं है। ये तृष्णा है, ये इच्छा का विस्तार है, ये तृष्णा है, ये लोलुपता है, ये अटैचमेंट है, यही दुख का कारण है। यही 84 लाख जीवा योनि में भटकाता है। और जो व्यक्ति लोभी हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, वह व्यक्ति औरों का शोषण करता है। आखिर उसका परिणाम तो दुर्गति है। लेकिन चराचर जगत के सृष्टि के प्राणियों का वो कितना हनन करता है, पेड़ों को काटता है, कीड़े मकोड़ों को मारता है, और जो चीज उसको चाहिए पशु पक्षियों की हिंसा करता है, गोश्त निकालता है, मांस निकालता है, और कितना कितना घृणित कार्य करता है। ऐसा क्यों करे? वो लोभ के वशीभूत, तृष्णा के वशीभूत, इच्छा के वशीभूत होकर सारा करता है। तो आज मेरा विषय है कि व्यक्ति को इच्छा का परिमाण करना है कि मेरे शरीर और परिवार के भरण पोषण के अतिरिक्त मैं कोई भी चीज
का संग्रह नहीं करूंगा, उसको अपरिग्रह कहा जाता है। साधु पूर्ण रूप से कंचन कामिनी के त्यागी होते, अपना घर बार धन संपत्ति बैंक बैलेंस कुछ नहीं होता, रोटी कपड़ा और जो कुछ उसको डेली यूज की चीजें मांग के लाते हैं, वो भिक्षाचरी होते हैं, वो भिक्षा मांग कर खाते हैं। लेकिन गृहस्थ भिक्षा नहीं मांग सकता, उसके लिए पाप है मांगना, तो वह उतना ही रखे जितनी आवश्यकता हो। उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूं, 5 सदस्यों का परिवार है, आप एक घर ले लीजिए, आप जो है 5 के 5 मोबाइल ले लीजिए, 5 के एक कार ले लीजिए, 2-3 स्कूटर ले लीजिए, जायज है। ये इच्छा का परिमाण है। आपको 5 के रहने के लिए जितने बेड चाहिए वो रख लीजिए। अब आप 100 मकान रखे हुए हैं, 100 प्लॉट रखे हुए हैं, 100 बंगले हैं, आपके पास 50 गाड़ियां हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास सोना है, ये कहां से आएगा? ये सब लोगों को शोषण करके आएगा। अपने भाइयों का शोषण करोगे, उनका खून चूसोगे, जब जाकर के आपके इच्छा की तृप्ति होगी। इच्छा परिमाण कहते हैं नहीं, पेट तो कुत्ता भी भर सकता है, यानी कुत्ता जब भू भू करता है तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जीव दया होता है। हम कुत्तों को वगैरह सभी प्राणियों को रोटी देते हैं, बांटते हैं वगैरह है, उसका पेट भर जाता है। देखिए, जो प्राणी, जो बर्ड्स और जो एनिमल्स हैं, उनकी इच्छाएं बहुत सीमित है। वो इच्छा परिमाण के सुंदर उदाहरण हैं। मनुष्य को पशुओं से, प्राणियों से शिक्षा लेनी चाहिए, उसमें वो तृप्त होते हैं। भोजन किया, पेट भर गया, पानी पिया, तृप्त हो गया, ज्यादा गर्मी है, शेल्टर मिल गया, बस वो तो राजा भोज बन गए। लेकिन मनुष्य तो 24 घंटे खाता रहता है, एक से एक बढ़ करके अच्छा मकान, एक से एक अच्छी बढ़ करके रजाई, एक से एक बढ़ करके गिद्दा, एक से एक बढ़ करके ऑर्नामेंट, एक से बढ़ करके कॉस्मेटिक्स, बंधुओं, कोई सीमा नहीं है। तभी क्या होता है, इस चराचर जगत में असंतुलन होता है, सृष्टि में असंतुलन होता है। हमारी माँ उस वक्त में दुर्गा बनती है, दुर्गा बन करके और वो तांडव नृत्य करती है, सुनामी लाती है, वो अतिवृष्टि करती है, वो अनावृष्टि करती है, वह भूकंप करती है और हमको लेशन देती है। इच्छाओं का परिमाण करो, पृथ्वी का ज्यादा दोहन मत करो, पृथ्वी के ऊपर जो पानी है आने वाली जनरेशन्स के लिए बचाओ, उतना ही पानी उपयोग करो, इच्छा का उतना ही परिमाण करो जितनी तुम्हारी आवश्यकता है। सृष्टि में बहुत सी चीजें, तुम एक थोड़ी हो, 7 अरब की जनसंख्या है। अरे वो तो जनसंख्या मनुष्यों की है, लेकिन पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, तृष का है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने जीव जंतु है, कितने पशु पक्षी है, कितने वाइल्ड एनिमल, सबको चाहिए, सबका भोजन होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, आज का इतना सुंदर विषय है, इसको हमारे देश में नहीं, यूएनओ के अंदर रखा जाना चाहिए। यूएनओ के अंदर एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि इच्छा परिमाण 7 अरब की जनसंख्या पर लागू होता है। अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त जो है ज्यादा परिग्रह का संग्रह नहीं करना। जितने सदस्य हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना जायज है, वो नीड है। उसके अतिरिक्त आप घर भरते हो, बैंक बैलेंस करते हो, आप मकान बनाकर रखते हो, वो सारी आपकी ग्रीड है। महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर कहा कि नीड आवश्यकता है और ग्रीड जो है इच्छाओं का फैलाव है। उसको ग्रीड पर अंकुश लगाना चाहिए, सरकार को लगाना चाहिए, समाज को लगाना चाहिए, जियो को लगाना चाहिए, एनजीओ को लगाना चाहिए, साधु संतों को लगाना चाहिए, क्यों वो तो कंचन कामिनी है। वो उनको राइट है, क्योंकि वो स्वयं जीवन के अंदर पालन कर रहे हैं। उपदेश देने का उनको अधिकार है। कंचन कामिनी की त्यागी है, वो लोगों को छुड़ाना चाहिए। और किसी के पास अगर पुण्य कर्म के संचय से आ जाती है
तो वो खुले हाथ से बांटना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी जो भगवान ऋषभ के पुत्र बाहुबली है, उनका 1000 साल से जो है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला है, उनकी 59 फीट ऊंची मूर्ति है, उसका अभिषेक अभी चल रहा है। 17 से 25 फरवरी तक चलेगा। 12 मास के बाद अभिषेक होता है। विश्व भर के जैन धर्म के अनुयायी जो भी श्रद्धा रखते हैं वहाँ आते हैं और सभी भगवान के ऊपर वो अभिषेक जल है या जो दूध है, जो भी वहाँ सिस्टम है, उसका अभिषेक करते हैं। उन सब की व्यवस्था के लिए हमारे राजस्थान के सपूत भामाशाह किशनगढ़ के अशोक पाटनी ने 18 करोड़ रुपया दान किया। देखिए, ईश्वर ने उनको दिया है उन सब की व्यवस्था के लिए, रुकने के लिए, भोजन के लिए, व्यवस्था के लिए दान किया। ऐसे धन्य हैं ये। इसको हम भामाशाह बोलते हैं, इसको हम महावीर बोलते हैं कि अपने पास जो है दोनों हाथों से कर। मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, इच्छा परिमाण का अति उत्तम उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। विश्व का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स, उसकी ऑटोबायोग्राफी को अभी मैंने पढ़ा था, और वो विश्व का धनाढ्य व्यक्ति है। उसके पास कितनी संपत्ति है, रोज उसका कितना आय होती है, उनको खुद को पता नहीं, लेकिन वो अपने जीवन के लिए उन्होंने इच्छा का परिमाण कर रखा है। अपने जीवन के, अपने परिवार के लिए वही 50 साल पुराना मकान, 50 साल पुरानी गाड़ियां, 50 साल पुराना फर्नीचर, यानी वो अपनी इच्छाओं के ऊपर अंकुश रखे हुए हैं। और जितनी धन संपत्ति ईश्वर दे रहा है, जितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, 96% जो है अपना और अपने परिवार का भोग करने के बाद सब ट्रस्ट में डालते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं, परोपकार के लिए करते हैं। बंधुओं, हमको ईश्वर ने सृष्टि के अंदर 2 काम करने के लिए भेजा है। दूसरों के लिए परोपकार, क्योंकि सृष्टि पर उसका उपकार है। उस उपकार का ऋण होने के लिए परोपकार करिए। और खुद के लिए क्या है कि खुद के लिए जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो कि रियल है, और जैसे मैं सोहन राज हूं, तो हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप रियल हो। सोहन राज रिलेटिव है ये शरीर, और आप परमानेंट हो। सोहन राज टेम्परेरी है। आप अलग हो, सोहन राज अलग है। अलग कहने का मतलब, जो सभी 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वह ईश्वर है, वो राम है, वो कृष्ण है, वो महावीर है, वो विवेकानंद है, वो दयानंद है, और वो सब कुछ है। वो शुद्ध आत्मा है, सबकी एक जैसी है। कीड़े की, मकोड़े की, पेड़ की, पौधे की, वायरस की, मेरी, आपकी, राम की, कृष्ण की, महावीर की, सीता की, जनक की, सबकी एक सी है, कोई फर्क नहीं है। तो हमें उसकी प्राप्ति करना है। लेकिन उसकी प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है कि सोहन राज ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ, मन वचन काया क्यों प्राप्त हुई, कि मैंने कुछ कॉजेज जो है इन 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया, कॉजेज डाले हैं, किसी का दोष किया है, किसी को दुख दिया है, किसी का शोषण किया है, कभी इच्छा का विस्तार किया है। तो अब इच्छा का परिमाण करो और उन सब 84 लाख जीवा योनि के जो जिस दोष किया है उनको निर्दोष घोषित करो, उनको निर्दोष मानो। तो उसके साथ आपका जो कोई लेन देन है, वह लेन देन आप बार बार पुनरावृत्ति करोगे, तो आपका ये प्रायश्चित, आपका ये रिपेंटेंस, आपका जो ये दोष जो आपने किया है, वो बात उनकी शुद्ध आत्मा तक पहुंचेगी, वो आपको क्षमा करेंगे। आप तो क्षमा कर ही रहे हो, इससे धीरे धीरे सारा शुद्धिकरण हो जाएगा। तो हम देशी भाषा में कहें, प्रभु भजन के लिए हमको भेजा है, प्रभु की भक्ति करने। प्रभु कौन? भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वह प्रभु है, और सभी में विराजमान है। 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर वही प्रभु है। 84 लाख जीवा योनि के अंदर जितने भी
अनंत अनंत प्राणी हैं, उन सब में वही प्रभु विराजमान है। उसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, उसको परम सत्य कहते हैं, उसको निर्वाण कहते हैं, उसको मोक्ष कहते हैं। वो अनंत सुख का धाम है। उसकी प्राप्ति की बात वो अलग हो जाएगा इस रिलेटिव से। तो उस रिलेटिव और रियल को अलग अलग करने के लिए ये जीवन मिला है। और वो जीवन, अगर मैं दार्शनिक दृष्टिकोण से कहूँ, अलग करने का तरीका इच्छा परिमाण। इच्छाओं के ऊपर कैंची मारो। आवश्यकता तो देखिए, शरीर की आवश्यकता है, वो आपको अलाउड है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके ऊपर सब पे कैंची चला दो। अगर आपके पास में बहुत कुछ पुण्य से मिलता है, पुण्य से सब कुछ मिलता है, मिला है, तो दोनों हाथों से दान करिए, पुण्य करिए। 3 तरह का दान होता है। संयति दान, ऐसे शुद्ध महापुरुष साधु सन्यासी होते हैं, उसको जो है वो अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य उनको दीजिए। ज्ञान दान, सबको आत्मज्ञान के अंदर मिले, उसके लिए आप लिटरेचर बांटिए, उसके लिए आप धर्म सभाएं कराइए, उसके लिए सत्संग कराइए, उसके लिए टीवी में प्रसारण कीजिए सत्संग, जिसके माध्यम से ईश्वर का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, वो ज्ञान दान कहा जाता है। और तीसरा संयति दान और अभय दान, यानी ये जो पृथ्वी का, आपका तेजस का, वायु का है, वनस्पति का है, 6 जीव निकाय, सबको जो है आप मुक्ति दे दो। सबको जो ये संदेश दे दो कि मेरे शरीर की, मेरे परिवार की आवश्यकता का अतिरिक्त मैं आपका, हे अग्नि देवता, हे वायु देवता, हे पानी देवता, हे पृथ्वी देवी, मैं आपका अधिक शोषण नहीं करूंगा, दोहन नहीं करूंगा। हे पेड़ पौधों, हे वनस्पतियों, मैं आपका अतिरिक्त दोहन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको जो है अभय दान देता हूं। मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं पेड़ नहीं, फालतू हरे भरे पेड़ नहीं काटूंगा, और मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं कृषि नहीं करूंगा। किसी की आवश्यकता है तो बात अलग है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम जो है अब निष्कर्ष की ओर आ रहे हैं कि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है अंत में निष्कर्ष देता है, सोशल यूटिलिटी बताता है कि आखिर हम जो आधा घंटा ये चर्चा कर रहे हैं, ये जो टॉपिक हमारे को चैनल ने दिया है, हम कसौटी पर कसते हैं कि इस टॉपिक की जो है हमारी रिलेवेंस क्या है, हमारी जो है सामाजिक उपयोगिता क्या है, प्रासंगिकता क्या है, क्या यह विषय जो है प्रेजेंट की जो हमारी वर्ल्ड की बर्निंग प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन देता है कि नहीं देता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कहना चाहता हूं कि आज का मेरा विषय जो इच्छा परिमाण है, वो किसी भी कसौटी पर कसो तो आपको खरा उतरेगा। मैं दावे के 4 डंके की चोट के साथ कह सकता हूं कि 20 वर्ष से मैं साधक का जीवन जी रहा हूं, वानप्रस्थ का जीवन दे रहा हूं, अपरिग्रही हूं, मैं उतना ही करता हूं, आवश्यकता को छोड़ के अतिरिक्त किसी चीज की नहीं करता हूं। थोड़ा बहुत होता है मेरे से, जगत कल्याण के लिए लगाता हूं। 20 वर्ष में 24 आवर्स मेरी हर सांस, मेरा तन मन धन है, वह जगत कल्याण के लगता है, मानव कल्याण के लगता है। तो मुझे बड़ा आनंद आता है, और मैं डंके की चोट कह सकता हूं, इच्छाओं के ऊपर अंकुश डाल दीजिए, अतिरिक्त इच्छाओं पर कैंची चला दीजिए, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और जीवन का लक्ष्य मेंटल पीस है, जीवन का लक्ष्य सुख है। वो सुख इच्छा परिमाण से प्राप्त होगा। केवल एक ही रास्ता है कि आप इच्छाओं के ऊपर जो परिमाण कर दीजिए, इच्छाओं को अंकुश कर दीजिए, ग्रीड को आप हटा दीजिए, नीड को रखिए, ग्रीड के फॉर्मूले के ऊपर कैंची चलाइए, ग्रीड के फॉर्मूले को जीवन से हटा दीजिए। अपन की जीवन की डिक्शनरी से ग्रीड को हटा कर देखिए, कितना बड़ा संतुलन हो जाएगा। हर व्यक्ति को जो आज अमीर और गरीब की खाई है वो मिट जाएगी। आज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं अरबों खरबों के घोटाले बैंक से हो रहे हैं। अरे भाई, क्यों घोटाले करते हो? क्या आवश्यकता है? हमारे आखिर तो शरीर जो ये पेट जो भरता है
वह तो जो आधा पाव या पाव भर से भर जाता है, दिन भर का करें तो एक शेर से भर जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। कार्यक्रम को आप बहुत करीब से, गहराई से, एकाग्रता से देख रहे हो, मनन कर रहे हो, जीवन में उतार कर रहे हो। क्योंकि जब जीवन में कोई चीज उतर जाती है तो वो चीज सार युक्त हो जाती है। और हमारा सिद्धांत भी है, ऐसे ऐसे टिप्स दिए जाएं जिससे जगत कल्याण हो। हम एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, हम 7 अरब के लोगों की बात करते हैं, हम चराचर सृष्टि के समस्त प्राणियों की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, इच्छा परिमाणमय हो, आपके प्रति मंगल भावना।